डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा देखना। नेक्स्ट हेडिंग दो तुम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग देना ग्राफिकल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली तो हम लोग पढ़ लिए कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस जो होता है वो रिलेशंस का सबसेट होता है। ठीक है, और बताया तुमको बाय थ्योरी से कि फंक्शंस हमारा क्या होता है कि सेट ए का यूनिक इमेज बी में बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे लिखना एक लाइन, इसके नीचे लिखो लेट f small f be a mapping with domain capital D such that y equals to f of x should assume single value for each x। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना that is the straight line drawn parallel to y-axis in its domain should cut at only one point। ठीक है, तो ध्यान देना हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। क्या बोल रहा है कि लेट f स्मॉल f बी अ मैपिंग विथ डोमेन d। ठीक है, एक फंक्शन हमारा f जिसका डोमेन हमारा कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सच दैट y इक्वल्स टू f ऑफ x फंक्शन है should assume single value for each x। ठीक है, यानी हर एक x के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू y का होना चाहिए। ठीक है, इनपुट तुम्हारा कितना भी डालो लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बोलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और अगर ग्राफ को हमारा एक ही वन सिंगल पॉइंट पे अगर कट करता है तो हमारा फंक्शंस होगा, अदरवाइज फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इन इट्स डोमेन। ठीक है, फंक्शन के डोमेन में शुड कट यानी कट करेगा एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, यानी फंक्शंस को सिंगल एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कट किया तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट किया तो हमारा फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आध एग्जाम्पल से मैं तुम लोगों को समझाता हूं क्या होता है। यहां तक समझा गया थ्योरी। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो कि एक ग्राफ है हमारा
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब तुम कोई भी ग्राफ लो, ठीक है, जो भी तुम स्टैंडर्ड ग्राफ 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ लेता हूँ y इक्वल्स टू मॉड x का ही लो, मॉड x, ठीक है, क्योंकि मॉड x का ग्राफ तुम लोग पढ़ चुका है। अब मैं मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो कैसा ड्रॉ करते मॉड x का ग्राफ, ये तुम्हारा मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इधर आता है हमारा ये वाला y इक्वल्स टू प्लस x, और इधर वाला आ जाता है y इक्वल्स टू माइनस x, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन देखो ड्रॉ करता हूं, ये इधर पूरे डोमेन पे, डोमेन मतलब जहां से ग्राफ चालू होता है और जहां पे खत्म होता है, ठीक है, वो पूरे में तुम्हें वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ करो, तो देखो पूरे ग्राफ को ये जो वर्टिकल लाइन है ओनली सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रहा है, यानी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा क्या, नहीं, एक लाइन वन टाइम में एक ही पॉइंट पे कट करता है। इसीलिए हमारा y इक्वल्स टू मॉड x जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो कुछ और होंगे, रिलेशन होंगे, ठीक है। लेकिन फंक्शंस होने के लिए हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने भी ग्राफ्स है मैथमेटिकल, जरूरी नहीं है कि सभी ग्राफ क्या होता है हमारा फंक्शन ही होता है, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है। तो कंपलसरी होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है, कि एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मॉड x क्या हमारा फंक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है। इसको ड्रॉ करो तुम लोग, मैं और एग्जांपल्स देता हूं। इसमें कोई डाउट है क्या यहाँ तक तुम लोगों को, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो गया ड्रॉ करके। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल तो बहुत सारा है, ठीक है, पर जो जनरली अपन स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़े हैं उसी का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ है हमारा, एग्जांपल नंबर 2, f of x इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, याद होंगे तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, कैसा होता है क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, इसका ग्राफ होगा ऐसा, ये इधर जाएंगे और ऐसा होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ का नाम है y इक्वल्स टू x क्यूब का, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें भी तुम वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हो y एक्सिस के पैरेलल, देखो कहीं भी तुम लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, वो कहीं भी मतलब डोमेन के अंदर, ठीक है, जो फंक्शन का डोमेन है उसके अंदर, तो हमारा हर एक लाइन बस एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, पूरे ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो इसीलिए हमारा y इक्वल्स टू x क्यूब क्या है, एज अ फंक्शन, ठीक है, एज अ फंक्शन, ठीक है। तो हमारा x क्यूब क्या है, फंक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल दिखाता हूं मैं, तीसरा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, यहां से तुमको निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा इक्वेशन को, तो y का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस b बाय a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ y का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब मैं इलिप्स का डायग्राम बनाऊंगा तो ध्यान से देखो, इलिप्स कैसा बनता है, ऐसा ही कुछ बनेगा इलिप्स, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब टेस्ट करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं, किसके पैरेलल, y एक्सिस की। तो देखो
y एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया, तो ध्यान दो अब देखो ये दो पॉइंट पे कट किया इलिप्स को, ये पॉइंट मान ले ए है और ये बी है, ठीक है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताया कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, वन एंड ओनली वन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे। ये हमारा इलिप्स जो है ये हमारा फंक्शंस का एग्जांपल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोर देन वन पॉइंट्स आ रहा है। और भी देखो कहीं भी तुम इसको ऐसा पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये ऑलवेज एक से ज्यादा पॉइंट पे ही कट कर रहा है इलिप्स को, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शंस का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शंस, ठीक है। इलिप्स हमारा फंक्शंस के ग्रुप में नहीं आता, ठीक है। तो यहां तक ड्रॉ करो, थर्ड एग्जांपल तक। हमेशा फंक्शंस चेक करने के लिए पैरेलल टू y एक्सिस ही होगा तुम्हारा हमेशा। जैसे मान लो कि इलिप्स को भी घुमा दिया, मतलब जो तुम बोल रहे हैं उसका मतलब ये होगा कि इलिप्स ऐसा आ जाएगा तुम्हारा, ये मेजर एक्सिस अभी x एक्सिस पे है तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि मेजर एक्सिस y एक्सिस पे आ जाएगा। तो ऐसा भी होगा तो तुमको पैरेलल हमेशा y एक्सिस पे ही लेना पड़ेगा। देखो y एक्सिस पे पैरेलल लिया फिर भी ये दो पॉइंट पे कट करेगा, नहीं समझा? हाँ, अगर मान लो कि y के जगह x क्यूब का वैल्यू आएगा, तुम कैसा भी ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, लेकिन फंक्शंस चेक करने के लिए हमेशा याद रखना पैरेलल टू y एक्सिस ही है, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल ले लेगा ना तो वो भी है, वो है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। वो फंक्शंस के लिए नहीं है, वो मैपिंग चेक करने के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा 1:1 मैपिंग है कि नहीं है, तो मैपिंग का जब टाइप पढ़ाऊंगा ना तब वो वाला हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फंक्शंस चेक करने के लिए हमारा x रहे या y रहे तुमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, y के टर्म में तुमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तुम x में निकालो या y में, लेकिन हमेशा तुमको वर्टिकल लाइन ही चेक करना पड़ेगा फंक्शंस के लिए। अगर क्वेश्चन दिया भी रहा तो भी तुमको y के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। इससे देखो अपने को क्या पता चलता है, अब जरा ध्यान देना, ये डायग्राम बनाएंगे यहाँ तक। देखो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि ये तुम बेसिक पे अब जाते एकदम 11वीं स्टैंडर्ड में, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि तुमको एक मैपिंग बताता हूँ, जो अपन मैपिंग शायद कल भी पढ़ा था, ठीक है। देखो एक सेट ए है हमारा, एक सेट बी है, ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर ये मान लो हमारा 1 2 3 और इधर मान लो ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। अब देखो 1 का रिलेशन मैं ए से भी बना रहा हूं और बी से भी बना रहा हूं, ठीक है, बाकी ऐसा, ठीक है। अब ये जो हमारा मैपिंग है, ठीक है, ये मैपिंग हमारा फंक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो फंक्शंस का डेफिनेशन पढ़ा है कि इनपुट कितना भी डालो लेकिन आउटपुट एक ही होता है। यहाँ देखो 1 एक इनपुट है लेकिन आउटपुट 2 है, ठीक है, यानी ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शंस नहीं है, क्योंकि फंक्शंस होने के लिए ए का कितने भी एलिमेंट डालो लेकिन एक ही के साथ बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनपुट एक हो और आउटपुट 2 आ जाए, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो सेम चीज देखो, ये ग्राफ, ये जो तुम्हारा ग्राफ आया इलिप्स का जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, y इक्वल्स टू क्या आया, प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहां से अपने को क्या पता चला कि y का 2 वैल्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है कि नहीं। लेकिन x का तो एक ही वैल्यू है, y का 2 वैल्यू है और x का एक ही वैल्यू है, यानी
एक इनपुट के लिए तो हमारा यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आउटपुट आ रहा है, एक प्लस वाला आ रहा है, एक माइनस वाला आ रहा है, इसीलिए इलिप्स हमारा फंक्शन नहीं होता है। लेकिन बाकी के केस में देखो, जैसे y इक्वल्स टू हमारा मॉड x था, ठीक है, तो मॉड x था, ये देखो y इक्वल्स टू मॉड x, अगर प्लस डाला तो प्लस ही वैल्यू आएगा, माइनस डाला तो माइनस ही आएगा, यानी यूनिक है, हर एक के साथ एक फिक्स ही वैल्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे y का 2 वैल्यू आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शंस होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इनपुट कितना भी डालो लेकिन आउटपुट सिंगल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमारा इलिप्स फंक्शन नहीं है। तुम इससे भी देख सकते हो, अपना बेसिक जो 11वीं में पढ़े हैं उससे भी अपन इसको आइडिया ले सकते हैं। देखो ये हमने एग्जांपल्स लिया, ठीक है, तब उसके नीचे नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखना नोट में इन जनरल। देखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ध्यान दो, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट वही बता दूंगा कि a domain A should not associate with more than one element in B, ठीक है, यानी सेट A का एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट आउटपुट एक ही इमेज बनाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है, अगर वो ऐसा एसोसिएट हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो हमारा रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है if graph of a function is plotted at any line parallel to y-axis, ठीक है, y-axis के पैरेलल, ठीक है, cuts it at more than one point, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगा तो then it does not form a function, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर हमारा ग्राफ को कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किसके लिए, फंक्शंस के, ठीक है, ये 2 कंडीशन एकदम ध्यान में रख। कोई डाउट है तो पूछो ये 2 पॉइंट में, ठीक है, लिखो एक, मतलब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। लिखो क्वेश्चन, which of the following graphs are graphs of a function, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ग्राफ्स दिया है, वो ग्राफ्स हमारा फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, तो पहला ग्राफ है फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, फिफ्थ है, ये 5 ग्राफ बनाओ जल्दी कर लिया ड्रॉ। देखो उसके बाद और ड्रॉ करना 6 पॉइंट में है,